उत्तरी सेंटिनल द्वीप का रहस्य। उत्तरी सेंटिनल द्वीप भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है और बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह द्वीप अपने घने जंगलों, अनछुए समुद्र तटों और रहस्यमयी जनजातियों के कारण विश्व भर में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लेकिन इसकी प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण वहां निवास करने वाली सेंटिनली जनजाति है, जो आधुनिक सभ्यता से बिल्कुल अछूती है और बाहरी दुनिया के साथ संपर्क से पूरी तरह बचती है। सेंटिनली जनजाति, सबसे रहस्यमयी जनजाति। सेंटिनली जनजाति को दुनिया की सबसे अलग थलग रहने वाली जनजातियों में गिना जाता है। इनकी जनसंख्या का सही अनुमान लगाना कठिन है, लेकिन अनुमानतः ये 50 से 400 लोगों के बीच हो सकती है। इस जनजाति की जीवन शैली, भाषा और संस्कृति के बारे में बाहरी दुनिया को बहुत कम जानकारी है। ये जनजाति बाहरी हस्तक्षेप के प्रति बेहद आक्रामक है। जब भी कोई व्यक्ति या जहाज इस द्वीप के करीब जाता है, तो ये जनजाति तीर, भाले और पत्थरों से हमला करती है। इस कारण इनसे संपर्क करना न केवल खतरनाक है, बल्कि भारत सरकार ने भी इनके संरक्षण के लिए द्वीप के चारों ओर 5 किलोमीटर का सुरक्षा क्षेत्र घोषित किया है। इतिहास और बाहरी संपर्क। 1. ब्रिटिश संपर्क। 19वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटिश अधिकारी मॉरिस विदाल पोर्टमैन ने इस द्वीप पर जाने की कोशिश की थी। उन्होंने कुछ सेंटिनली लोगों को पकड़कर पोर्ट ब्लेयर ले जाने का प्रयास किया, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें वापस छोड़ दिया गया। 2. भारतीय प्रशासन। 1970 और 1980 के दशक में भारतीय अधिकारियों ने कई बार इस द्वीप पर जाने का प्रयास किया, लेकिन हर बार उन्हें आक्रामक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। 3. 1991 का संपर्क। भारतीय मानव विज्ञानी मधुमाला चट्टोपाध्याय ने एक बार इस जनजाति के साथ कुछ हद तक शांतिपूर्ण संपर्क स्थापित करने का दावा किया था, लेकिन ये संपर्क भी लंबे समय तक नहीं चल सका। आधुनिक घटनाएं। 1. 2004 की सुनामी। जब 2004 में हिंद महासागर में भयंकर सुनामी आई, तब सेंटिनली द्वीप पर बचाव दल को भेजा गया। हैरानी की बात ये थी कि इस जनजाति ने सुनामी से खुद को सुरक्षित बचा लिया था। हेलीकॉप्टर के आने पर उन्होंने तीर चलाकर उन्हें वापस भेज दिया। 2. 2018 की घटना। अमेरिकी ईसाई मिशनरी जॉन एलेन चाउ ने इस द्वीप पर जाकर सेंटिनली लोगों को ईसाई धर्म का प्रचार करने की कोशिश की, लेकिन उनके द्वीप पर पहुंचते ही जनजाति के लोगों ने उन पर हमला कर उनकी हत्या कर दी। कानूनी और प्रशासनिक स्थिति। भारत सरकार ने सेंटिनली जनजाति के संरक्षण के लिए कई नियम बनाए हैं। किसी भी व्यक्ति को बिना अनुमति इस द्वीप के पास जाने की अनुमति नहीं है। इस जनजाति को अधिसूचित जनजाति के रूप में संरक्षित किया गया है, जिससे उनका जीवन बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त रहे। रहस्यमय पहलू। 1. भाषा। सेंटिनली जनजाति की भाषा का कोई भी बाहरी व्यक्ति अध्ययन नहीं कर पाया है। ये भाषा अंडमान की अन्य जनजातियों से भी भिन्न मानी जाती है। 2. संस्कृति। उनके धार्मिक रीति रिवाज, शादी की परंपराएं और जीवन शैली आज भी अज्ञात है। 3. जीविका। ऐसा माना जाता है कि ये जनजाति शिकार, मछली पकड़ने और जंगली फलों पर निर्भर रहती है। 4. आक्रामकता। इनकी आक्रामकता के पीछे बाहरी दुनिया से आने वाले खतरों का भय मुख्य कारण हो सकता है। वैज्ञानिक और सांस्कृतिक महत्व। उत्तरी सेंटिनल द्वीप मानव इतिहास और विकास के अध्ययन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये एक ऐसा स्थान है जहां मानव सभ्यता के शुरुआती स्वरूप को देखा जा सकता है। ये द्वीप यह भी दर्शाता है कि तकनीकी विकास के बावजूद कुछ समुदाय आज भी प्रकृति के साथ पूरी तरह से सामंजस्य में रह सकते हैं। निष्कर्ष। उत्तरी सेंटिनल द्वीप का रहस्य और वहां की जनजाति का जीवन आज भी मानव समाज के लिए एक अनसुलझी पहेली है। ये स्थान आधुनिक सभ्यता के हस्तक्षेप से बचा हुआ एक जीवित संग्रहालय है, जो हमें ये याद दिलाता है कि प्रकृति और पारंपरिक जीवन शैली का महत्व आज भी जीवित है।